27 अप्रैल 1997 को इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव में मौजूद एक किसान अपने जानवरों को लेकर अपने खेत की तरफ जा रहा था, जहां उसने गन्ने की फसल बो रखी थी। जैसे वो किसान अपने खेत की तरफ जा रहा था कि तभी उसका पैर वहां की नरम मिट्टी में पड़ गया। उसने देखा कि उसका पैर जिस जगह पे पड़ा है वहाँ की मिट्टी थोड़ी ऊपर हो रखी है और वहाँ की मिट्टी बाकी जगहों की मिट्टी से काफी अलग लग रही है। उसे देख के अजीब लगा कि उसने तो यहाँ गन्ने की फसल लगा रखी है, तो यहाँ की मिट्टी ऊपर कैसे हो रखी है। यही जानने के लिए वो किसान उस मिट्टी को हटाने लगता है और जैसे वो उस मिट्टी को हटाकर देखता है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डर के मारे भागते हुए गांव के प्रधान को बुलाने चले जाते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ और उस किसान को उस गड्ढे में ऐसा क्या दिखा, सब कुछ पता चलेगा आपको इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी कई सारी स्टोरियां मिलने वाली हैं। तो अभी आपने जो स्टोरी सुनी ये घटना थी 27 अप्रैल 1997 की, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें 3 दिन पहले जाना पड़ेगा, यानी 24 अप्रैल 1997 को, जहाँ इंडोनेशिया के एक छोटे से गाँव में एक 21 साल की लड़की रहा करती थी जिसका नाम था कैमेला देवी। एक दिन कैमेला देवी अपने घर में बिना किसी को बताया आधी रात को छुपते छुपाते अपने घर से बाहर निकलकर एक रिक्शा वाले को हाथ दिखाकर रोकती है और उसमें जाके बैठ जाती है और रिक्शा वाले को बोलती है कि मैं आपको रास्ता बताऊंगी, बस आप उस रास्ते पे चलते रहना। थोड़ी दूर चलने के बाद कैमेला देवी चुप हो जाते हैं और रिक्शा वाला भी थोड़ी दूर चलने के बाद रुक जाते हैं और कैमेला देवी से पूछता है कि मैम आपको जाना कहाँ है। कैमेला देवी थोड़ा चुप रहती है और फिर बोलती है कि मुझे दत्तुक के पास जाना है। दत्तुक बोले थे गाँव का मुखिया, आप ऐसे इसको समझ सकते हो। दत्तुक सुनते ही रिक्शा वाला समझ जाता है कि आखिर इस लड़की को कहाँ जाना है और वो कैमेला देवी को दत्तुक के यहाँ छोड़ देता है। लेकिन रिक्शा वाले को एक बात बहुत अजीब लगती है कि इतनी रात को अकेले इस लड़की को दत्तुक के पास क्यों जाना है। लेकिन रिक्शा वाले को क्या पता कि वो कैमेला देवी को आखिरी बार देख रहा है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये दत्तुक है कौन और कैमेला देवी को इतनी रात में दत्तुक से क्या काम था। तो मैं आपको बता दूं कि ये दत्तुक और कोई नहीं बल्कि गाँव का एक तांत्रिक बाबा था जिसका नाम था अहमद सूरज जी, जो लोगों की किसी भी तरीके की परेशानी को दूर करने का दावा करता था और लोग भी इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। लेकिन इसको ये इज्जत अपने बलबूते नहीं बल्कि अपने बाप की वजह से मिलती थी, क्योंकि अहमद सूरज जी का बाप भी एक बहुत बड़ा तांत्रिक था जो लोगों की काफी सालों से मदद किया करता था, जिसकी वजह से उस गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। अहमद को अपने बाप का ये काम कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन जब अहमद ने देखा कि उसका बाप जो काम कर रहा है उसमें पैसा और इज्जत दोनों, तो उसको ये काम करना सही लगा और उसने अपने बाप से सारा तांत्रिकों वाला काम सीख लिया और धीरे धीरे वो भी अपने बाप की तरह गाँव का एक बड़ा तांत्रिक बन चुका था और अब लोग भी अहमद सूरज जी को उसके बाप से भी ज्यादा जानने लगे। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद अहमद की पूरी जिंदगी बदल गई। दरअसल अब अहमद सूरज जी का बाप इस दुनिया में था ही नहीं, वो मर चुका था और अहमद ही था उस पूरे गांव का इकलौता तांत्रिक जिसके पास लोग अपनी परेशानी लेके आ रहे थे और वो लोगों को बोलता तुम ये टोटका करो और तुम्हारा काम हो जाएगा, और लोग भी उस पर आंखें बंद करके विश्वास करने लगे। लेकिन लोगों को क्या पता कि आने वाले टाइम में अहमद कुछ ऐसा काम करेगा जो उसे इंडोनेशिया का टॉप सीरियल किलर बना देगा। समय आ गया था 1996 का, जब अहमद के बाप को मरे काफी टाइम हो चुका था। एक रात जब अहमद सूरज जी सोया होता है तो उसे एक सपना आता है जिसमें उसका बाप उसके सपने में आके बोलता है कि अगर तुझे अमर होना और तू चाहता है कि तू कभी बीमार ना पड़े तो तुझे एक तांत्रिक पूजा करनी होगी जिसमें तुझे 70 लड़कियों या औरतों का थूक पीना होगा। जब अहमद सुबह जगता है तो उसके बाप ने उसके सपने में आके जो कहा होता है उस पर अहमद को बहुत ज्यादा विश्वास हो जाता है और उसे लगता है कि उसके बाप ने उससे जो बात कही है उससे वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। ये बात उसके दिमाग में इस तरह हावी हो चुकी होती है कि अगले दिन से वो उस पूजा की तैयारी में लग जाता है। लेकिन इन सब चीजों में जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो ये कि उसे 70 लड़कियों या औरतों का थूक पीना था। लेकिन वो सीधे जाकर किसी से ये तो नहीं बोलता कि आप मुझे अपना थूक दे दो, और मांगते भी तो कितनों से, 1 से 2 से या 4 से। इसलिए उसने एक ऐसा तरीका सोचा जिसने उसका काम तो बना दिया, लेकिन उसकी वजह से वो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर बन गया। तो आखिर उसने ऐसा क्या किया, चलिए आगे जानते हैं। तो अहमद सूरज जी जो उस गांव का इकलौता तांत्रिक था और लोग भी उसकी काफी इज्जत करते थे क्योंकि वो अपने टोटकों की मदद से लोगों की काफी मदद किया करता था। तो इसी बात का फायदा उठाकर उसने पूरे गांव में एक अफवाह फैला दी कि वो औरतों को खूबसूरत होने का वरदान दे रहा है जिससे कोई भी लड़की खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन इसके भी कुछ नियम है कि तुम्हें रात को आना है और किसी को भी नहीं बताना कि तुम मेरे पास खूबसूरत होने का वरदान लेने आई हो, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं बताना। ये खबर पूरे गाँव में फैल गई और उसके पास रात को औरतें भी आने
लगी बिना किसी को बताए। लेकिन औरतें आती तो जरूर, लेकिन वापस नहीं जाती। तो आखिर अहमद ऐसा क्या कर रहा था जो औरतें उसके पास आके गायब हो जा रही थी और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चल रहा था। तो इसे समझने के लिए हमें कैमला देवी को जानना होगा कि आखिर उस दिन अहमद सूरज जी यानी दत्तुक ने कैमला देवी के साथ क्या किया। तो जैसे ही रिक्शा वाला कैमला देवी को दत्तुक के घर पे छोड़ता है तो कैमला देवी दत्तुक के पास जाती है और बोलती है कि मुझे आपसे सुंदर होने का वरदान चाहिए। दत्तुक बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी एक पूजा कराऊंगा जिसके बाद तुम खूबसूरत हो जाओगी। कैमला देवी कहती है ठीक है। तो दत्तुक कैमला देवी को बोलता है कि हमें तुम्हारी दो पूजा करानी होगी, एक घर में और दूसरी गन्नों के खेत में। कैमला देवी पहले तो डरती है लेकिन फिर बाद में मान जाती है और दत्तुक के घर में पूजा शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब घर में पूजा हो जाती है तो दत्तुक यानी अहमद सूरज जी उसे गन्नों के खेत में चलने को बोलता है, लेकिन इस पर कैमला देवी डर जाती है और जाने से मना करने लगती है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है और कहानी में एंट्री होती है दत्तुक की बीबी की, जो कैमला देवी से बोलती है कि डरो मत, मैं भी चलती तुम्हारे साथ, तुम्हारी पूजा होकर रहेगी और तुम भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाओगे और सब तुम्हें पसंद करेंगे। कैमला देवी ये सुनकर खुश हो जाती है और दत्तुक की बीबी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उससे क्या पता कि ये खुशी बस चंद घंटों की। खेत में जाने के बाद दत्तुक कैमला देवी के साथ बैठ के पूजा करने लगता है और फिर कैमला देवी को खेत में गड्ढा करने को बोलता है जो करीबन 4 फुट गहरा हो। ये सुनकर कैमला देवी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन दत्तुक कैमला देवी से बोलता है कि पूजा का एक हिस्सा है और इसके बिना पूजा अधूरी है। कैमला देवी पहले मना करती है लेकिन फिर बाद में गड्ढा करने के लिए मान जाती है। जब कैमला देवी अपने कमर से ऊपर तक गड्ढा कर देती है तो दत्तुक उसे गड्ढे में खड़े होने को बोलता है। कैमला देवी को ये अजीब लगता है, वो दत्तुक से पूछती है क्या ऐसा करना जरूरी है। दत्तुक बोलता है ये पूजा का एक हिस्सा है, डरो मत। फिर अहमद कैमला देवी से बोलता है कि तुम जितनी मिट्टी गड्ढे में डाल सकती हो डाल लो। कैमला देवी अपनी कमर तक मिट्टी लाकर दबा देती है। अब कैमला देवी गड्ढे में से हिल भी नहीं सकती थी। दत्तुक कैमला देवी को बोलता है कि अपनी आंखें बंद करो और तभी अहमद सूरज जी यानी दत्तुक अपने पास से एक तार निकालता है और धीरे से कैमला देवी की गर्दन के चारों ओर घुमा के खींच देता है। कैमला देवी मिट्टी में दबे होने की वजह से हिल भी नहीं पाती और ऑन द स्पॉट कैमला देवी की डेथ हो जाती है। अब आता है कहानी का सबसे वाहियात चीज जिसकी वजह से इतना सब ड्रामा हुआ। जब दत्तुक कैमला देवी को मार देता है तो कैमला देवी को मिट्टी में से निकालता है और उसके सारे कपड़े निकाल देता है और फिर कैमला देवी का मुंह खोलता है और उसके अंदर से उसका सारा थूक एक चम्मच की मदद से एक डब्बे में निकाल लेता है। अब बारी थी कैमला देवी की लाश को ठिकाना लगाने की। अहमद ने कैमला देवी से जो गड्ढा कराया था वो उस गड्ढे को और गहरा करता है करीबन 4 फीट तक और अब वो कैमला देवी की लाश को उस गड्ढे में लेटा देता है और लेटाने के बाद वो कैमला देवी की लाश को अपने घर की तरफ मोड़ के रखता है और उसकी आंखों को भी खोल देता है ताकि वो उसके घर की तरफ देखती रहे। लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि अहमद सूरज जी ऐसा क्यों करता था। अब कैमला देवी को मिट्टी में दबाने के बाद अहमद अपने घर चले जाता है, लेकिन अहमद से एक गलती हो गई थी। अहमद ने जल्दीबाजी में गड्ढे में कुछ ज्यादा मिट्टी भर दी थी जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी ऊपर उठ गई थी और ये छोटी सी गलती आगे जाके बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली थी। अहमद घर पहुँच के डब्बे में से कैमला देवी के थूक को निकालता है और उसे पी जाता है। लेकिन क्या आप मेरी इस बात पे विश्वास करोगे कि ये जो डब्बी अहमद सूरज जी ने खोली थी ये डब्बी 1 या 2 बार नहीं बल्कि पहले भी 41 बार खोल चुकी थी और इस बारी डब्बे 42 बार खोली थी। यानी अहमद सूरज जी ने अभी तक इसी तरह से 42 औरतों को मौत के घाट उतार दिया था और किस लिए, बस उनके थूक के लिए जो कि उसके सपने में उसके बाप ने उसे पीने को कहा था। अगले दिन अहमद आम दिनों की तरह जगता है और अपने काम काज में लग जाता है जैसे कि पिछली रात को कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अहमद को फर्क भी कैसे पड़ता, आखिर वो ये काम 11 सालों से जो करते आ रहा था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अहमद पकड़ा गया। तो 24 अप्रैल 1997 को अहमद सूरज जी ने जिस जगह कैमला देवी को गाड़ा था उस जगह से एक किसान अपने जानवरों को लेकर जा रहा था कि तभी उसका पैर वहाँ की मिट्टी के ढेर पे पड़ता है जहाँ पर अहमद सूरज जी ने कैमला देवी को गाड़ा था। उस किसान को वहाँ की मिट्टी काफी अजीब लग रही थी, जैसे कि वहाँ पे कुछ गाड़ रखा हो, इसलिए वो किसान उस जगह की मिट्टी को हटाने लगता है। लेकिन उसे क्या पता कि उसे कुछ ऐसा दिखने वाला है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे ही वो किसान उस मिट्टी को थोड़ा सा हटाता है तो उसे एक लड़की का सर दिखाई देता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि कैमला देवी का ही होता है। ये देख के वो किसान बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ पे पुलिस को बुलाकर ले आता है। ये बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल जाती है। लेकिन जब ये बात उस रिक्शा वाले को पता चलती है तो वो सीधे पुलिस वाले के पास जाता है और पुलिस वाले को बताता है कि कैमला देवी को आखिरी बार उसने अपने रिक्शे में बैठाया था और उसके कहने पर ही उसने कैमला देवी को अहमद सूरज जी यानी दत्तुक के पास छोड़ा था। उसने कहा कि कैमला देवी आधी रात को बिल्कुल अकेले दत्तुक के पास गई थी। जब ये बात पुलिस वाले ने सुनी तो उन्होंने अहमद सूरज जी के घर पे तलाशी लेने का फैसला लिया। लेकिन ये करना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि अहमद सूरज जी गाँव का जाना माना तांत्रिक था। लेकिन पुलिस वाले भी पूरी तैयारी के साथ थे क्योंकि रिक्शा वाले के कहने पर पुलिस वालों को अहमद सूरज जी पर शक होने लगा था। इसलिए उन्होंने अहमद के घर को चारों ओर से घेरा और अपने साथ कैमला देवी के माता पिता को भी ले लिया ताकि अगर कैमला देवी का कोई भी सामान अहमद सूरज जी के
के पास मिलता है तो हम उसे सबूत के तौर पर अपने पास रख सके और अहमद सूरज जी को गिरफ्तार कर सके। और पुलिस वालों ने जब अहमद सूरज जी से कैमला देवी के बारे में पूछा तो अहमद ने कहा मैं इसे नहीं जानता और न ही मेरे पास आई थी। लेकिन पुलिस वालों ने जब अहमद के घर की तलाशी ली तो उन्हें एक कपड़ा मिलता है जो कि कैमला देवी का था और जिसे उसके माँ बाप ने भी पहचान लिया था और उन्होंने भी कहा कि ये कपड़ा कैमला देवी का है। पुलिस इस कपड़े और रिक्शा वाले के बयान पर अहमद सूरज जी को गिरफ्तार कर लेती है। और जब पुलिस वाले अहमद सूरज जी से कैमला देवी के बारे में पूछते हैं तो पहले तो वो मना करता है, लेकिन बाद में पुलिस वाले जब सख्ती करते तो अहमद सूरज जी सारी सच्चाई उगल देता है और बोलता है कि तुम कैमला देवी के बारे में पूछ रहे हो, मैंने तो अभी तक इसी तरह से 42 औरतों को गन्ने के खेत में गाड़ चुका हूँ। पुलिस वाले ये सुनकर पूरी तरह से हिल चुके थे कि जिसे हम एक आम बाबा समझ रहे थे वो तो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर निकला। अहमद सूरज जी ने कहा अगर तुम गन्ने के खेत को चारों ओर से खोदोगे तो तुम्हें और भी कई लाशें मिलेंगी और शायद अभी तक तो कुछ लाशें मिट्टी में गल भी चुकी होंगी। जब अहमद से पूछा गया कि तुम उनके कपड़े क्यों निकाल देते थे और क्या तुम उनको मारने के बाद उनके साथ कुछ गलत करते थे, तो अहमद ने साफ मना करा और कहा कि मैं ऐसा इसलिए करता था ताकि उनकी लाशें मिट्टी में जल्दी गल जाया करें। मेरी तो खुद 3 बेबियां है, मुझे इन सब की क्या जरूरत है। अहमद सूरज जी यानी दतुक ने अपने गुनाह को कबूल किया और उसने जिस जगह पर बोला था उस जगह पर खुदाई करने पर 41 औरतों की कब्र मिली। इतने बड़े गुनाह के लिए अहमद सूरज जी और उसकी बीबी को अपराधी माना गया और उसकी बीबी को अपने पति का साथ देने के लिए उम्र कैद की सजा दी गई और अहमद सूरज जी को इतने बड़ा गुनाह के लिए गोलियों से भूनकर मार दिया गया। लेकिन इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी मरने से पहले उसके मुंह पर जरा से भी अफसोस नहीं था कि उसने अपने अंधविश्वास के चक्कर में 42 औरतों को जान से मार दिया। तो दोस्तों यही थी इंडोनेशिया के सबसे बड़े सीरियल किलर की स्टोरी। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। एंड गाइस अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आगे भी आपको ऐसी कई सारी खतरनाक स्टोरियां मिलने वाली है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।